नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम सीरीज में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के वीडियो लेसन में जानते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड्स के बारे में और समझते हैं कि रेक्टिफायर सर्किट्स और चॉपर सर्किट्स में इंडक्टिव लोड के पैरेलल में लगाया गया फ्री व्हीलिंग डायोड किस तरह से हमारे सर्किट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और थायरिस्टर जैसे स्विचेस को ओवर वोल्टेज के डैमेजेस से कैसे बचाता है। शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक रेक्टिफायर या चॉपर सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड की आवश्यकता क्यों है। व्हाट इज द नीड ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड एक ऐसे डायोड का कनेक्शन है जो इंडक्टिव लोड के अक्रॉस पैरेलल में हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं ताकि सर्किट में जो स्विचिंग डिवाइसेज हैं वो ऑल ऑफ सडन अगर इंडक्टिव सर्किट के करंट को स्विच ऑफ करें तो इंडक्टर करंट के तेज वेरिएशन से जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज बनाएगा वो ओपन स्विच के अक्रॉस कोई डैमेजिंग कंसीक्वेंसेस ना बना सके। तो स्विचिंग डिवाइसेस की सेफ्टी और सर्किट की कुछ दूसरी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इंडक्टिव लोड के पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड्स को कनेक्ट किया जाता है। और ऐसे फ्री व्हीलिंग डायोड सर्किट में जब इंडक्टिव सर्किट के करंट को स्विच कट ऑफ कर रहा होता है उस समय इंडक्टर के अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो पाथ बनाते हैं जिसमें इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी वापस सर्किट के लोड रेजिस्टेंस में ही कंज्यूम होकर डिके हो जाती हैं और हमारे स्विच ओवर वोल्टेज ट्रांजिएंट से बच जाते हैं और सर्किट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। इस तरह के फ्री व्हीलिंग डायोड को हम फ्लाई व्हील डायोड या फ्लाईबैक डायोड भी कहते हैं। इंडक्टिव लोड के पैरेलल में लगाए गए फ्री व्हीलिंग डायोड का जो मुख्य उद्देश्य है वो इंडक्टर में करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको फ्री व्हील करके लोड के अक्रॉस एक शॉर्ट सर्किट पाथ बनाते हुए इंडक्टर की एनर्जी को यूटिलाइज और डिके करना है। अगर ऐसे फ्री व्हीलिंग डायोड हम सर्किट में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अचानक इंडक्टर के करंट के सडन डिके से जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज बनेगी उनका अनयूजुअल हाई मैग्नीट्यूड ओपन स्विचेस के अक्रॉस एक ओवर वोल्टेज के रूप में जब आएगा तो ऐसे स्विचेस को वो डैमेज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव लोड के पैरेलल में लगे हुए फ्री व्हीलिंग डायोड स्विचिंग डिवाइस के प्रोटेक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनसे हमारी सर्किट की परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। तो हम रेक्टिफायर सर्किट्स में जो रिले के ड्राइवर सर्किट्स हैं उनमें इंडक्टिव लोड पार्ट के पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक आरएल लोड के पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है और सर्किट में एक डायोड स्विच रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन अगर कर रहा है तो सप्लाई के पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब डायोड फॉरवर्ड बायस है तो सप्लाई इंडक्टिव लोड के अक्रॉस कनेक्ट हो गई है। फ्री व्हीलिंग डायोड इस समय रिवर्स बायस है, ओपन स्विच कंडीशंस पे आ गया है और सप्लाई वोल्टेज से इंडक्टिव सर्किट में करंट जब इंक्रीज होता है तो इंडक्टर में करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो भी इंक्रीज होती है और यहाँ एनर्जी का अकुमुलेशन इंडक्टर करंट फ्लो के रूप में करने लगता है। सप्लाई के नेगेटिव हाफ में अगर सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगा हुआ है तो इंडक्टर में जो करंट फ्लो से स्टोर्ड एनर्जी है वो फोर्सफुली इस डायोड स्विच को फॉरवर्ड बायस रखते हुए सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी बनाए रखेगी और ऐसी स्थिति में सोर्स वोल्टेज के पॉजिटिव एंड से इनकमिंग करंट एक नेगेटिव पावर फ्लो बन जाएगा और हमारे आउटपुट लोड की पावर वापस सोर्स को फीड होने लगेगी। इससे रेक्टिफाइड आउटपुट की एवरेज वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस समय लोड के अक्रॉस नेगेटिव वोल्टेज आ रही है। हमारे सर्किट का पावर फैक्टर पुअर हो जाएगा, आउटपुट पावर कम हो जाएगी। और अगर यहाँ थायरिस्टर जैसे स्विच हैं तो वो तब तक कम्यूट नहीं किए जा सकते जब तक कि ये सारा करंट डिके होके जीरो ना हो जाए और अगर कम्यूटेशन पीरियड कम हो गया है तो अगली पॉजिटिव वेव आने से पहले अगर थायरिस्टर कम्यूट नहीं होगा तो हमारे सर्किट का कंट्रोल भी फेल होगा और हमारे थायरिस्टर जैसे डिवाइसेस डैमेज भी हो सकते हैं। तो हमने पाया कि अगर सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं लगे हुए हैं तो इंडक्टिव लोड जो करंट
नेगेटिव हाफ ऑफ सप्लाई में जो कंटिन्यूटी बनाती है, उससे आउटपुट एनर्जी वापस लोड से सोर्स को फ्लो होती है। हमारा आउटपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड एवरेज जो वैल्यू रखता है वो रिड्यूस हो जाती है और हमारे आउटपुट सर्किट की पावर और पावर फैक्टर भी कमजोर हो जाते हैं। अगर हम एक फ्री व्हीलिंग डायोड को इंडक्टिव लोड के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं तो हम इन सब नुकसान से बच सकते हैं। हमारी लोड की मैग्नेटिक फील्ड की स्टोर्ड एनर्जी फ्री व्हीलिंग डायोड की मदद से लोड में ही यूटिलाइज होगी, वो सोर्स को बैकफीड नहीं होगी। हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज मैग्नीट्यूड, आउटपुट पावर इंक्रीज हो जाएगी, सर्किट का इफेक्टिव पावर फैक्टर भी बढ़िया हो जाएगा। और यहाँ थायरिस्टर जैसे कोई स्विच हैं, उनके कम्यूटेशन में करंट जब उनका डाइवर्ट हो जाएगा तो सुविधा मिलेगी। उनमें ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज से जो पॉसिबल डैमेज होने वाले थे वो अवॉइड हो जाएंगे। जैसे ही हमारी सप्लाई वोल्टेज का नेगेटिव हाफ शुरू होगा, सप्लाई वोल्टेज के अक्रॉस पोलरिटी चेंज होगी, तो जो इंडक्टिव लोड के पैरेलल में फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ऐसी स्थिति में इंडक्टिव लोड को फॉरवर्ड बायस फ्री व्हीलिंग डायोड से एक शॉर्ट सर्किट पाथ अवेलेबल हो जाएगा और इस शॉर्ट सर्किट पाथ में इंडक्टर जब अपने करंट को सर्कुलेट करेगा तो इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी लोड के रेजिस्टेंस में कंज्यूम हो जाएगी और हमारा सर्कुलेटिंग करंट ग्रेजुअली डिके हो जाएगा और इस दौरान लोड के अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव न होकर शॉर्ट सर्किट कंडीशंस में जीरो ही रहेगी। तो हमारी एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो रेक्टिफिकेशन से हमें मिल रही है उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, आउटपुट पावर और सर्किट का पावर फैक्टर भी इंप्रूव हो जाएगा। हम फ्री व्हीलिंग डायोड के एप्लीकेशंस को समराइज कर सकते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड जब इंडक्टिव लोड के पैरेलल में कनेक्ट होता है तो वो लोड की करंट कंटिन्यूटी बनाकर वेवफॉर्म को इंप्रूव कर देता है और इस तरह के इंप्रूवमेंट से रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर सभी सर्किट में करंट की कंटिन्यूटी भी मेंटेन रहती है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाती है। एक फ्री व्हीलिंग डायोड इंडक्टिव करंट को जब शॉर्ट सर्किट करके बाईपास करता है तो वो जो ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज बनती है उससे सीरीज में लगे हुए स्विचेज को जो ओवर वोल्टेज डैमेजेस होते हैं उनसे बचाव मिल जाता है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड जब इंडक्टिव लोड के पैरेलल लगा है तो वो सीरीज में लगे हुए SCRs को प्रोटेक्ट करता है। फ्री व्हीलिंग डायोड के कारण इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी वापस सोर्स को नहीं जाती, तो हमारी इनपुट सर्किट का पावर फैक्टर इस तरह के फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में या अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर में इंप्रूव हो जाता है। एक फ्री व्हीलिंग डायोड रेक्टिफायर सर्किट में एवरेज आउटपुट वैल्यू को मेंटेन रखता है। फ्री व्हीलिंग डायोड की मदद से आउटपुट में रिपल कंपोनेंट्स भी कम हो जाते हैं, तो हमारी फिल्टर करने की समस्याएं भी कम हो जाती हैं। उम्मीद है इस लर्निंग वीडियो से आपको फ्री व्हीलिंग डायोड से रिलेटेड एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपकी परीक्षा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और YouTube पे श्रीदेवी क्लासेस चैनल की मेंबरशिप अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो हम आपको परीक्षा की तैयारी के लिए दूसरे स्टडी सपोर्ट्स भी प्रोवाइड करेंगे। आप परीक्षाओं में ज्यादा बेहतर करें। इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।